नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग मोराटोरियम मतलब जिन जिन लोगों ने कर्ज लिया है बैंक से और जो जो लोग अभी परेशान हैं, वो सभी लोगों की एक ही डिमांड है कि मोराटोरियम को आगे बढ़ाया जाए और इसके दौरान जो मोराटोरियम पीरियड के दौरान जो ब्याज लगा है इसको भी कम किया जाए। तो इसमें भी एक कल मैंने न्यूज़ देखी थी। कल मैं काफ़ी बिजी था तो मैं अपडेट नहीं दे पाया था, तो अभी उसका अपडेट दे रहा हूँ आपके लिए। और न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि 3 तारीख को निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बैंक और एनबीएफसी के साथ मिलकर मीटिंग की थी। और आज हो सकता है उस मीटिंग का कोई रिजल्ट निकल के सामने आए, तो वो भी मैं अपडेट आपको आज दे दूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो न्यूज़ है वो मैं आपको न्यूज़ पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ लिखा है हिट बाई लॉसेस, ट्रेड यूनियन राइज टू फाइनेंस मिनिस्टर सीकिंग मोरेटोरियम एक्सटेंशन। तो ये न्यूज़ है, तो न्यूज़ मैं पूरी पढ़ के बता देता हूँ आपके लिए। तो 4 सितंबर यानी 3 को मीटिंग की थी, 4 की न्यूज़ है और न्यूज़ मैं पूरी आपको पढ़ के बता देता हूँ। हिट बाई severe economic losses, a trade association with lakhs of members across India has written to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman seeking moratorium extension on moratorium for repayment of loan and equated monthly installment EMI. The moratorium was in place till 31 अगस्त। मतलब पूरे भारत से जो फाइनेंस मिनिस्टर को मोराटोरियम एक्सटेंशन के लिए और जो रीपेमेंट है लोन का उसको आगे बढ़ाने के लिए डिमांड की जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर से। तो यहाँ लिखा है बाई विजयन रन से प्रिंटिंग प्रेस इन तिरुवनंतपुरम। मतलब जो कोई बाई विजयन नाम के व्यक्ति हैं वो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं तिरुवनंतपुरम में। तो इस बार हैज़ रिज्यूम्ड, यद्यपि उनका जो काम है वो चालू हो चुका है। द ऑर्डर्स आर नॉट इवन ए थर्ड ऑफ वाट दे वुड गेट आउट ऑन यूजुअल डेज। मतलब जो नॉर्मल दिनों में जो ऑर्डर्स थे उनके अकॉर्डिंग अभी वो 1/3 ऑर्डर, मतलब 1/3 ऑर्डर भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है। आई हैव जस्ट 25% ऑफ ऑर्डर्स वैन कंपेयर्ड टू द प्री कोविड टाइम्स। मतलब कि इनके पास जो ऑर्डर हैं जो कोविड से पहले का जो समय था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ओनली 25% ऑर्डर ही हैं इनके पास, केवल 25% ही ऑर्डर हैं। तो यहाँ लिखा है आई हैड टू पे ले ऑफ यहाँ लिखा है आई हैड ले टू पे ऑफ अराउंड 40% ऑफ माई स्टाफ। मतलब इन्होंने जो है मतलब स्टाफ में छटनी कर दी है 40% लोगों की। और यहाँ लिखा है हाउ डू आई कीप दैम वेयर देयर इज नो बिजनेस। तो यहाँ लिखा है कि मतलब उनको हम कैसे रखें जब कोई बिजनेस और कारोबार ही नहीं रहा। ठीक है। आई हैव EMIs टू पे एज वेल। मिस्टर विजयन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ केरला व्यापारी व्यवसायी एकोपना समिति एंड वन ऑफ द सिग्नेचरीज ऑफ द लेटर टोल्ड NDTV को इन्होंने बताया है। ठीक है। ये हैं जनरल सेक्रेटरी हैं केरल के व्यापारी व्यवसायी एकोपना समिति के। तो यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ लिखा ए स्टाफ एट द फैसिलिटी विजन सेज ही वाज पेड ऑन मंथली बेसिस। वो मंथली बेसिस पे अपने स्टाफ को पे करते थे। ठीक है। बट आफ्टर दे रिज्यूम वर्क पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने काम शुरू किया, दे आर बीइंग पेड डेली बेसिस। तो मतलब जब काम स्टार्ट हुआ तो डेली बेस पर पैसे पे करने लगे। रिजल्टिंग इन ड्रेस्टिक कट इन हाउस होल्ड इनकम ही अर्न्स। मतलब कि हाउस होल्ड जो इनकी इनकम थी उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कटौती हो गई है। और देयर आर नो वेडिंग्स सेरेमनीज, नो मूवीज़, नो स्कूल्स डैड मीट फिजिकली। जहाँ मतलब फिजिकली रूप से मतलब लोग जाते हैं मिलते हैं, वो सब काम बंद पड़ा हुआ है। जैसे कि शादी नहीं हो रही, सेरेमनी नहीं हो रही, मूवीज़ वगैरह नहीं चल रही, स्कूल नहीं चल रहे, और नो थिएटर्स दैट आर ओपनिंग, कोई भी थिएटर नहीं खुला है। तो यहाँ लिखा है दीज यूज टू बी बल्क सोर्स ऑफ ऑर्डर्स फॉर अस। जैसा कि उन चीज़ों से हमें मतलब थोक के जो ऑर्डर मिलते थे वो बंद हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा है हाउ फ्यू रिस्ट्रिक्शन हैव बीन ईज्ड, इवन 50% ऑफ एक्टिविटी दैट यूज टू हैपन ड्यूरिंग द प्री कोविड पीरियड आर नॉट गोइंग टू बिगिन सून।
तो यहाँ लिखा है कि जो भी मतलब कोविड से पहले जो गतिविधियाँ थीं, मतलब जो भी काम कारोबार थे, वो 50% जो भी एक्टिविटी थी वो अभी चालू नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है दिस मीन्स इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर्स आर गोइंग टू फेस द चैलेंज कंटिन्यूसली फॉर मंथ्स टू कम। मतलब कि अभी भी चैलेंज जो हैं वो देखे जाएंगे या देख रहे हैं लगातार, और काफ़ी महीने लग जाएंगे। ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी वी आस्क यू टू स्टैंड द मोरेटोरियम फॉर 6 मंथ। मतलब इन्होंने कहा है कि 6 महीने मोरेटोरियम को और बढ़ाया जाए। ये लेटर गया है उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सरकार के ऊपर दबाव बनना है, आप भी जाइए ट्विटर पे जाइए, और ट्विटर पे #मोरेटोरियम 3.0 करके आप ट्विटर, मतलब जो भी आप मतलब मोरेटोरियम को लेकर डिमांड करते हैं वो ट्विटर पे लिखिए, और उसमें टैग कीजिए निर्मला सीतारमण जी के लिए, उनका जो ट्विटर अकाउंट है, आरबीआई के लिए टैग कीजिए, पीएमओ इंडिया के लिए टैग कीजिए, और उसके अलावा आप अमित शाह जी के लिए भी टैग कीजिएगा, जिससे कि सरकार तक हमारी बात पहुंच पाए। और शक्तिकांत दास जी को भी टैग जरूर कीजिएगा। तो अब वहाँ पर एक हैशटैग जरूर लगाइएगा, मोरेटोरियम 3.0। तो यही न्यूज़ थी, मैंने सोचा ये बता दूं मैं आपके लिए, ताकि क्योंकि सरकार के ऊपर धीरे धीरे करके दबाव तो बढ़ ही रहा है। हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी जहाँ तक है मुझे लगता है कि बोरोवर्स के फेवर में ही कोई ना कोई डिसीजन देने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जिनके 31 अगस्त तक अकाउंट एनपीए नहीं हैं उनको और 60 दिनों तक एनपीए घोषित नहीं किया जाए, और उन पर किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी ऐसी कार्रवाई ना की जाए, जो लीगल एक्शंस हैं वो उनके खिलाफ नहीं लिए जाएं। तो यही न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।